वैराग्यम ब्रह्मगम संतोषम परम धर्म कुलगिनांतज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सुरम केवल पद कंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम केवलम ज्ञान मूर्ति गंगातीतम गगन सदृशम तत्सादिलक्षम एकम नित्यम निखिलम सर्वसाक्षी भूतम भावात्म जय सद्गुरु चैतन्यम सात्विकम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु गुरुपण शब्दार्चन त्याग द्वारा पान काम सद्गुरु मकार बंदे राम सद्गुरु श्रवण करो मनन करुणो सद्गुरु दयाल मदयर दे हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम सात समुंदर सतगुरु को सत अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी मैं बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा कर रक्षा कर। अथे भगत उपज का अंग चालू है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं संसार में सकल नर नारी जो पंच तत्व शरीर में आ गए उन सब को महाराज कह रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो ध्यानी हो साध संत हो चाहे ऋषि हो मुनि हो जोगी हो कोई भी जिसने पंच तत्व धारण किया है, चाहे कोई संप्रदाय में हो कोई पंथ में हो कोई रास्ता अपनाए हुए हो, उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये नरदेही आई किस ब्रह्म से बिछड़ करके आत्मा नरदेही में क्यों आई, किसके लिए आई और कहाँ जाने के लिए आई, ये समझो तब जाकर ये भगत उपज का अंग तेरे घट में बने। भक्ति तो कई प्रकार की है परंतु ये आत्मा जाना कहाँ चाहती है, क्योंकि इस शरीर में तो स्थिर रह नहीं सकती, न तीन लोक में स्थिर रह सकती है, न तीन ब्रह्म के लोक में भी स्थिर नहीं रह सकती। तो ये स्थिर कहाँ रहेगी, क्यों कि ब्रह्मलोक से तो पहले ही आ गई फिर आ जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगत उपज में 23 शाख बता रहे हैं, 23 प्रकार से भक्ति उत्पन्न होती है। तो तेरे अंदर भाव जो घट में है, भाव से 23 प्रकार के भाव तेरे घट में होंगे तो भक्ति आ जाए। और वो भक्ति कैसी आएगी कि आत्मा परमात्मा में मिलने, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति हो जावे, वापिस ये मृत्यु लोक में नहीं आवे। ये भक्ति का गुण बता रहे महाराज। भक्ति तो बहुत तरह की है परंतु वो भक्ति चाहिए जिससे ये वापिस मृत्यु लोक में इस देही में नहीं आवे। क्योंकि तन दुख जहाँ दिन जाओ सी जहाँ दिन धरे न देही, जिस दिन तन का दुख जाएगा ये देही धारण नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगी, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलने की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। पूरी सृष्टि में कोई उपाय मन से करे, विचारों से करे कि सुनकर के ज्ञानियों से करे, सब महाराज फरमाते हैं वो तीन लोक में रहने वाले। जो संतों का केवल ज्ञान है, संतों का ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है,
चारों वेदों का महाराज परमात्मा मूल जो है, उस मूल को पढ़ ले, उस मूल को समझ ले, और उस मूल में तू भाव पैदा कर। मूल में अगर भाव पैदा नहीं करेगा और वृक्ष को, जड़ें को, टहनियों को पकड़ता रहेगा, तो मूल के बिना वो रहेगी क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भेद के सहित श्वास और वो श्वास जो रटना है, इसको भेद बोलते हैं, विधि, सतगुरु विधि। उसके सहित ज्ञान घट आवे, तेरे घट में सृजनहार परमात्मा के नाम के रटने की समझ वो कब आएगी। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन। तेरे को भाव परमात्मा में मिलने का है तो वो प्रेम जागृत हो जाएगा रटना करने का, और तेरी इच्छा होगी परमात्मा मिलने की, तो वैसे ही तेरे को बताने वाले, समझाने वाले मिल जाएंगे, वही ज्ञान भी मिल जाएगा। क्यों, आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए जब सर्वोपरि हो जाती है, घट में प्रकट हो, भाव पैदा हो जाते हैं, तो भाव से भक्ति पैदा होती है। एक भाव तीन लोक का सुख लेने का, एक भाव संसार में पूज्य होने का, एक भाव गुरुजी बनने का, एक ज्ञानी बनने का, एक बड़े बड़े ओहदे लेके उसमें पदवियां लेने का। तो भाव किसमें हुआ, तो जगत में रहा, परमात्मा में मिलने का कहाँ भाव। इसके लिए प्रेम भाव नेचो मन, तब मोक्ष मिलने का ये एक ही उपाय है सारी सृष्टि। ये नहीं कि सिर्फ तेरा ही है, मेरा है, नहीं, सारी सृष्टि के लिए। तुम्हें व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को, जे तुम चाहो मोक्ष को ज्ञान बिनज लो जो। कोई प्रकार की कसर मत रखो, ज्ञान का व्यापार करो, ज्ञानी का करो। महाराज यहाँ ज्ञान का बता रहे हैं कि ज्ञानी खुद का बता रहे हैं। मैं व्यापारी हूं, मेरे को सृजनहार ने भेजा है, पर व्यापारी के थोड़ी ना मिलोगे जाके। व्यापारी जो वस्तु ला रहा है, उस वस्तु को खरीदोगे, व्यापारी को खरीदोगे। कहीं भी जाओगे, पहले तो वस्तु चाहिए तो उस वस्तु का मोल करो, फिर लाभ हानि सोच करके करो, और फिर वस्तु सही है तो उसको ले। तो व्यापारी को लोगे। तो मैं तो व्यापारी हूं, पर मेरे व्यापार ज्ञान का है। कोई कसर मत रखो, जो भी व्यापार करना है, मेरे पास सब प्रकार के व्यापार है। तीन लोक के भी है, मृत्यु लोक के भी है, शुभ के सुख पाने के भी है, ब्रह्मलोक के भी है, और परम मोक्ष में ले जाने के। अब तेरा भाव किस में है ये बता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में तो जीव आ जाता है, परंतु परमात्मा में मिलने के लिए जब तक ऐसा ज्ञान का व्यापार नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान का, तब तक आत्मा संत होने वाली। आत्मा को राम से नहीं बनाना है, आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को परमात्मा रूप बनाना है। जब ये देह में नहीं आएगी, नहीं तो आएगी। तो सौदागरे चल्या जीव सोदे, भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मोड़ ठगा। अरे भरत खंड में नरदे पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया। अरे इन्हें दिसावर सब संत आया, आई मानव देह पाई, सतगुरु हाट राम धन बिण जो, देखो सफल कमाई। सदगुरु की हाट लगी हुई है, ये केवल वाणी है, अणबे वाणी है, ये हाट है। इस हाट में जाकर के राम धन को बिणज लो, राम धन का व्यापार कर लो। ये श्वासा रूपी पूंजी राम धन में, रटना में लगा लो, तो सफल कमाई हो जाएगी। खातो धर्म राय को सूपो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिन खा दे हारी, ब्याज माय दुख पासी।
मूल हार गया 21,624 घंटे के 77,76,00,000 वापिस नरदे मिलने, और ब्याज नहीं चुकाया तो भले नरदे ही आएगी तो दुख पानी, कष्ट होगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्याज कैसे चुकावे, मूल कैसे। एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम आएंगे, श्वास पर श्वास में 3.5 करोड़ रुमावली उमंग होगी पूरे शरीर में, रोम रोम में निरंकार की धुन उमंग हो जाएगी, तब मूल और ब्याज दोनों चुकेगा, नहीं तो चूकने वाला नहीं। महाराज फरमाते हैं कि जब चूक जाएगा तब तेरे पास जो धन रहेगा, तब आत्मा उसका आनंद लेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नरदे ही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुनो कि जो बारंबार। इस शब्द का सौदा करना है। शब्द कौन है? ये चरण जो अनुभव ज्ञान है, संतों के जो अनुभव ज्ञान है, इन शब्दों का सौदा कैसे करो? इनका निर्णय समझो, इन शाखा को समझो क्या कहती। वाचने वाला तुम्हारे को समझा रहा है तो इसका मेल करो आपकी आत्मा से, बुद्धि से, ये सही बोल रहा है क्या गलत, ये सुलझाने का काम कर रहा है तो उलझाने। ये जब तक बुद्धि पे समझ नहीं करोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये शब्द का सौदा नहीं कर सकते। फिर तो उन बाचने वाले का कर लो, मेरे गुरु महाराज ये, मेरे गुरु महाराज ये, बस उसमें फंसे रहो। चलो दर्शन करवा, सबसे मेल मिलाप करवा, ये तो ग्रस्त का कार्य, वही कार्य है। फिर सत्संग कहाँ हुई? वो तो मेले हैं, मेले। मेले में आते हैं जाते हैं, कोई ठग जाते हैं, कोई क्या होता है, तो मेले हैं। नाम संगत में चलो, संगत में कौन सी में? मेले करने, इंद्रियों लुभायमान करने को, मन खुशी करने को। घर में बैठे आवड़ता नहीं है तो बहुत ही प्रत्येक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो भगत भाव सु उपजे सुन जो सब संसार। जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद वेद विचार। वेदों का ज्ञान भी यही कह रहा है कि नरदय पा गए तो ज्ञान का विचार करो, मूल चीज को धारण करो। कि वेद बने किससे? ब्रह्मा जी ने बनाए, पर इस सृजनहार के नाम को रटा, ब्रह्म के नाम को जब वेद बने। ऐसा भाव पैदा करोगे ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का, जिस माया से आत्मा अलग हो जाए, इच्छा से अलग हो जाए, तो बार बार गर्भ में नहीं आ। ये भाव के बिना पैदा नहीं हो सकता। भाव खचा सुखराम के सब नर फूटा ढो। अगर इन महापुरुषों के केवल ज्ञान से भाव खचा हुआ है और शरीरधारी के बंधा हुआ है तो फूटे ढोल के समान, कोई प्रकार की तेरे बुद्धि पे विवेक वैराग आने वाला नहीं। फिर तो महाराज फरमाते वो मन विचारों के साथ बैठा रहे, बराबर परमात्मा के भक्ति भी नहीं कर सकते, जो इंद्रियों के सुख में रमता रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, फिर घट में जब भाव ही नहीं है ज्ञान के प्रति, तो फिर उसके दया भी नहीं रहे। किसकी? आत्मा की। सबसे प्रथम इस आत्मा की दया करो। इस आत्मा को नरक में ले जाने से ये शरीर ही बचा सकता है, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान ही बचा सकता है। इस आत्मा की ऐसी दया करो ये नरक में नहीं चली। अगर धर्मराय के 84 कुंड में चली गई, लख 84 में चली गई, तो कितने गर्भ की मार सहन करेगी। इसलिए इसके आत्मा की दया करो। उसके लिए महाराज फरमा रहे, तो प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुख राम के जद तद उपजे।
सबसे पहले तो इस आत्मा की दया, इसने नरदेह पाली है तो इस आत्मा का तो ठिकाना कर लो कि ये आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जाएगी कहाँ। आत्मा तो मरती नहीं है न, इसको कोई खपा सकता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होता हुए भी ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा। सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ब्रह्म का रचा हुआ जीवड़ा 84 में जा रहा है। इसकी दया करो। और सदगुरु से केवल ज्ञान से भेटा खाया और भाव पैदा करके और आत्मा की दया देख करके भक्ति धारण कर ले तो ब्रह्म में मिल जाएगा, परमात्मा पद की प्राप्ति कर, और सब कड़वे बाणे छूट जाए। जो इस आत्मा को रोकने वाले दुश्मन थे वो सब ये वचन रटना में लग जाएगा। फिर कोई प्रकार की फालतू बातें नहीं बोले। यही कड़वी बात, फालतू बातों से कर्म बंधन होता। तो भक्ति सुख राम के जद तद उपजे आ। तो इसके महाराज फरमाते भक्ति का गुण जबरदस्त पैदा हो। एक तो साख मामूली पैदा होती है, एक साख भरपूर उत्पन्न होती। तो महाराज फरमाते उपजना किसको कहते हैं? भरपूर। सातो अन्न नीपना भारी साख हेल दे आई। अब कोई आर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दूं भाई। जब हेल दे सांस आती मैंने साख आ जाती है तो मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे। जे कोई आण संभावे सिवरण तो 3 लोक सिर गाजे। 3 लोक के ऊपर गर्जना करेगा कौन? ये सत्संग। और इसके साथ आत्मा विधेय मंडल में रमती रही। ये 3 लोक सिर के पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म के ऊपर, ये 3 लोक का ही तो है शरीर। इसके ऊपर आत्मा का घर हो जाए। और कब होगा? इसके लिए सुखराम जी यही कह रहे हैं, मेरा टोटा भाग गया, 7 प्रकार के अन्न निपज गए। तन थिर मन थिर वचन सुरत निरत लिव बैराग। 7 अंगों से भक्ति होती है जो भरपूर रटना करते हो। रोम रोम में शब्द उमंग हो जाता है, तन थर्राता है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा भाव जब उसका किसमें पैदा होता है, प्रेम किसमें होता है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं साख शब्द को कान दे बैठे संगत में जाए तो भक्ति सुख राम के जद तद उपजे। अब यहाँ साख शब्द को कान देवे क्या? ज्ञानी के दर्शन करने जाए। तेरा शरीर वैसा ही उस ज्ञानी का। श्रोता वक्ता एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये मत समझो वक्ता जबरदस्त है श्रोता नीचा है, नहीं, दोनों बराबर। बैठ करके साख शब्द को कान दो, बाँचने वाला हो चाहे सुन। साख शब्दों का निर्णय समझो और साख का निर्णय करो। ये साख किसको कह रही है? देवताओं को कह रही है, नवदा भक्ति वालों को कह रही है, मंदिर वालों को कह रही है, या कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि रटे उनको कह रही है, कि बाँचने वाले सुनने वाले को कह रही है। ये समझो कान कौन लगाएगा? बाँचने वाला और सुनने वाला। और उसकी आत्मा में निरंतर प्रकट होके उस सत्शब्द का भक्ति का गुण उत्पन्न होगा। इसको कहते हैं संगत। जब इकट्ठे होते हो तो ये साख शब्द का निर्णय करो, बाँचने वाला हो चाहे सुनने। और वो भी निर्णय कैसा करो? निरपक्ष, पक्ष का नहीं। अगर पक्ष का निर्णय करोगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भक्ति का जो गुण है रोम रोम का विधेय मंडल का उपजने वाला नहीं। साख खेल दे नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी तो उससे गाड़ी नहीं भरी जाएगी, न तो दूसरों को बांट सकेगा, न धर्मों की खान खुलेगी। थोड़ा बहुत हो जाएगा तो उससे तो तेरा ही पेट नहीं।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, खुल्या भंडार द्रव्य वो निक्षा, टोटो पड़े न पावे, क्या सुखराम लगी अब ताड़ी, रोम रोम हर। भंडार खुल जाता है, दरबों की खान खुल जाती है, तो कितना ही बांटो कोई कमी नहीं आती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस भक्ति के लिए, उपज के लिए, भाव पैदा करने के लिए, दया के लिए 23 शाख में 23 प्रकार से निर्णय कर रहे हैं भाव का, कि जो संगत में जाते हैं उसके भाव कैसे, उसके दया किसकी है, उसके लिए शाख और शब्द को ध्यान करो। ये अनभे बचन की जो शाखे हैं, चरण हैं, इन चरण खोल चरना मत पीजे, इनको ग्रंथ को खोलो और इन चरणों को पढ़ करके अंदर कान में लगा और अंदर उतारो शब्दों को, ये आध्यात्मिक निर्णय क्या है। ठीक है विक्रम ने बेटा, आनंद ने भेजो के बेटा, तब समझो संतारी संगत करे जो त्यों करके आन, तो उपजे सुख राम के भक्ति भेद बखान। भक्ति का जो भेद निर्णय है वो बखान कौन करेगा, निरपक्ष निर्णय वही करेगा। अगर ये निर्णय निरपक्ष नहीं है, पक्ष का है, तो बिना निर्णय भक्ति करे लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे किण्य न पहुंचे गांव, किण्य न पहुंचे गांव घर को घर के माई। बिना निर्णय के, साख शब्द के, कान के बिना कोई प्राणी भक्ति करता भी है तो वो कहाँ जाएगा। बिना निर्णय भक्ति करे लोक कौन से जा, चाहे नौदा भक्ति हो चाहे केवल भक्ति 10वीं हो, निर्णय चाहिए। श्वास श्वास में रटते हैं नौदा भक्ति का है, श्वास पर श्वास रटोगे तो 10वीं भक्ति केवल भक्ति का है। परंतु जो साख शब्द का निर्णय है वो तो समझो, तब बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा। जब तू रटना जबर कर सकेगा, नहीं तो कैसे करेगा। भक्ति भेद बखान, भक्ति का और भेद तरीके का, इस क्रिया का, उन सांस सांस सदगुरु विधि का बखान करो। इस विधि का पराक्रम समझाओ, इसमें क्या पराक्रम, इससे नियंत्रण आता है ब्रह्म विराट से। ऐसा जबरदस्त पराक्रम है इस भेद में और इस केवल्य भक्ति में। तो महाराज फरमाते हैं कि उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, साख शब्द समझने के लिए हरिजन के घर आय के अंजल करे आहार, इन गुण सु सुखराम के उपजे भगत विचार। अब हरिजन कौन है, जो इसकी पूरी समझ जानकारी, उसके लिए क्या करें, दू भाषो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझा। 2 भाषा जाने, 3 लोग की भी जाने, चौथे लोग यूनिक 3 लोग की उड़ा देवे, चौथे लोग आ ही नहीं सकते। 3 लोग से ही तो चौथा लोग आता है, और 3 लोग में रह देवे उसी को मोक्ष बतावे तो भी नहीं जा सकते। इसे दोनों भाषा चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, तो कहीं नहीं अटकेगा। और एक ही भाषा बोलेगा तो वो कहीं भी अटक जाए। और जो दोनों भाषा बोलेगा वही हरिजन, वो हरि का जन है, वो परमात्मा में मिले। उसके घर जाए के वो जो निर्णय करते हैं निरपक्ष, वो घर हरिजन के घर जाए के अंजल करे आहार, जो वो निर्णय करते हैं उसको धारण करे, वही अंजल आहार, ये नेक जीवने से हो जाएगा। अंजल करे आहार, जो वो बोलते हैं मुखार बन से, नियंच रूपी अन्न और राम नाम रूपी जड़, इन 2 का आहार कर ले तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, फिर कभी इसको भूख प्यास नहीं लगेगी। ऐसा महाराज कह रहे हैं। तो इन गुण से तेरे भक्ति उत्पन्न, इन गुण से तेरे को भाव पैदा हो जाएंगे, दया हो जाएगी आत्मा, और तेरा दृढ़ निश्चय हो जाएगा भक्ति करने, नैश्चय हो जाएगा। नैश्चय होए प्रभु भजे आवागमन, सब प्रकार की आसक्ति खत्म करके भजन में लीन रहे,
तो आवागमन हरगिज। ऐसो आदर भाव को जो नर राखे कोई, तो भक्ति सुख राम के जद तद उपजे जो। ऐसा भाव पैदा करे आदर का, संतों के अनुभव ज्ञान का आदर करे और इसमें भाव पैदा करे, तब महाराज फरमाते हैं ये भक्ति हलाहल उतरे। जैसे खेती हलाहल आती है वैसे, तो खेती हलाहल कब आती है? बीज बोते हैं, कांटे कीले निकालते हैं, खेत को साफ करते हैं, फिर टाइम टाइम पे जड़ देते हैं और फिर बाड़ बांधते हैं। कोई चोर चक्का उसको उठा के नहीं ले जाए, कोई पशु पर खा नहीं जावे, बाड़ बांधते हैं। इसी प्रकार ये 8 अंग 64 लक्षण की बाड़ बांधो और अंदर में जितने भी तुम्हारे काटे कीले हैं, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, गलत वचन बोलने का, गलत सुनने का, पक्ष की आपकी महिमा करे गुरु महाराज की, गुरु महाराज चेले की करे, चेले महाराज गुरु महाराज की करे और ज्ञान लगी रहे। ये जब तक महाराज फरमाते हैं ये शोभा मान सम्मान खत्म नहीं होगा, तब वो ज्ञान की महिमा नहीं कर सकता, वो हरिजन की महिमा नहीं करेगा। हरिजन की महिमा जब होगी, हरिजन के अनुभव ज्ञान का पक्ष खींचेगा, अनुभव ज्ञान का शब्दार्थिक निर्णय फिर आध्यात्मिक निर्णय दोनों करेगा। ताको महाराज फरमाते हर सुख राम के भक्ति दे इन दे। इस नरदेय से ही हर भक्ति दे दे, सृजनहार खुशी हो जाएंगे। इस ज्ञान की जितनी महिमा करोगे, सृजनहार उतर ही तेरे पे खुशी होंगे, तेरे पे मेहर लुटाएंगे सृजनहार। क्यों? ये ज्ञान की महिमा सृजनहार की महिमा है, ये नहीं संतों की है, भगवत वचन है, सृजनहार ने बुलवाए हैं संतों से। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये भाव में 23 प्रकार के गुण बताए। तो हरिजन के सामो मिले जो लुड़ लागे पाए, ताको सुन सुख राम के भगत उपजे। अब हरिजन के सामा बारे जो भी जावेगी, यानी बाणी बाचने वाला है कौन है भाई? फलान जी। और बाणी बाचेंगे या ग्रंथ बाचेंगे, वेद पुराण बाचेंगे, भागवत बाचेंगे, तो नाम तो ग्रंथ का बताते हैं। तो फलान जी बाचेंगे भाई, क्या बाचेंगे? आत्म कल्याण की बातें, आत्मा को परमात्मा मिलने की संगत होगी। और फिर मिलाते किसमें? खुद में। पूज्य कौन होते हैं? खुद। महाराज फरमाते हैं कि सामा हरिजन के लेना, हरिजन का जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के लुल्लुड़ पांव लगो। इस केवल ज्ञान की जो सदगुरु विधि है, संतों का जो निरपक्ष निर्णय है, इन दोनों को प्रणाम करो, दोनों की बुद्धि पे विवेक लाओ, समझ लाओ कि ये ज्ञानी सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, निर्णय पक्ष का कर रहा है निरपक्ष कर रहा है। अगर निरपक्ष निर्णय है तो इसमें समझ गया तो हलाहल खेती होगी, जबरदस्त भक्ति में लीन होगा और तन थर्रा थर्रा करके विधेय मंडल में घर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं है। और भक्ति आई हुई जाति कैसे? उसके भी महाराज किसी के आ भी जाती है कई जन्मों की पुनवानी से, और वापिस चली भी जाती है, उसके लिए महाराज कि हरिजन सु अड़बी करे झगड़े सन्मुखा, ता घट सो सुख राम के चद तद भक्ति जाए। लो, अब हरिजन कौन है? बाचने वाले ज्ञानी, केवली भगवंत हरिजन है। हरिजन सो इम जानिए। महाराज फरमाते गढ़ पे चढ़ करके फिर केवल की बातें अणबे ज्ञान कथे, वो हरिजन है। वो उस देश में मिलके सृजनहार से पदवी लावे और उनके ज्ञान से और उनसे अड़बी कर, विश्वास नहीं। और झगड़े सन्मुख का है, निष्पक्ष निर्णय के लिए जिसको पक्ष का अच्छा लगता है वो झगड़े करते हैं।
झगड़े में सफल नहीं होते, छोड़ के अलग हो जाते। घट सुखराम के सबसे प्रथम झगड़ा कौन करते हैं संत मार्ग में? सुखराम जी महाराज के, बीरमदास जी सतगुरु गुरु थे, खूब महिमा करी, तो हम अपने गुरु महाराज की करें तो क्या फर्क है? इस पे बहुत झगड़ा हुआ मेरे साथ, कई सालों तक झगड़ा होता रहा। सब पुराने जो वाणी बाँच के अपने आप को मोक्षग्रामी समझते थे उनसे, परंतु ये झगड़ा चले गए उठ के, पर सल्टा उनके माइंड में यही, हाँ बस बीरमदास जी को सुखराम जी ने माना तो हम माने, तो इसमें क्या? ये झगड़ा बहुत मोटा है, ये टला ही नहीं झगड़ा, कितना ही बोले उठ उठ के चले गए। मैंने यहां तक भी कह दिया, बीरमदास जी ने 98 ग्रंथ बनाया, विधि नहीं बताई, न शब्द जागृत कराया, उस देश का ज्ञान कराया, उस देश की समझ कराई, तब सुखराम जी ने जबरदस्त महिमा गाई और 98 ग्रंथ बनाया उन्होंने भी, सुखराम जी ने भी बनाया। तो अभी किसने बनाया है? ये उत्तर दे दो। ग्रंथ बनाया है तो फिर आप बता रहे हो सही है। ग्रंथ तो सुखराम जी का लेते हो, केवली भगवंतों का लेते हो, और गुरु बनते हो खुद, सदगुरु बनते हो खुद। इतना गुण है कि चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, रास्ता सही बताता है तो वो दिन का पात्र है, और रास्ता गलत बताएगा तो धिक्कार का, और वही धिक्कार का पात्र झगड़े करता है, सन्मुख इस महाराज के ज्ञान से अड़बी करता रहता है, वाद विवाद करता है। अब वाद विवाद करके और अपने को थापता है, दूसरों को थापता है। ये झगड़ा नहीं है तो क्या है? ये सन्मुख झगड़ा। एक ही वाणी बाँचने वाले आपस में झगड़े, एक ही धर्म में झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम, वो कह सतगुरु में होई, वो कह मैं हो, वो कह मन पदवी है, वो कह मन पदवी, शब्द जागृत करा। और शब्द जागृत तुम्हारे से होगा क्या? शब्द तो इस सदगुरु विधि से जागृत होता है, ये अनुभव ज्ञान से जागृत होता है। ऐसी जब तक समझ नहीं है, वो तब तक आपस में झगड़ेंगे। मैं गुरु, वो कह मैं गुरु, वो कह मन पदवीर, वो कह मन, वो कह सत्ता का ऑर्डर मेरे को, वो कह। कई कहते हैं सत्ता रहती कहाँ है? महाराज फरमाते यहाँ मृत्यु लोक में तो रहती नहीं, फिर सत्ता कैसे आएगा? वो तो आती है जब ब्रह्म विराट से आती है, ब्रह्म विराट ही लेके जाती है। तो महाराज फरमाते ऐसे झगड़ने से किसी के आ भी गई भक्ति तो वापिस चली जाती, आती है जब तो खूब रटना करते हैं, और फिर रटना बंद करके बैठ जाते हैं, समझ आ उसकी भक्ति चली गई। जब तक भक्ति जाए, और फिर महाराज की वाणी साके बोलते से रख, और अरथ अडंग वडंग सिकल विकल उथल पुथल, तो फिर उनका क्या हाल होता है कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उता प्या जूझे, कलयुग बुद्ध भिष्टवा की नीताते या नहीं सूझे। ये निर्णय महाराज ने किया जबरदस्त, चर्चा माए पक्ष नहीं लीजे, ज्ञान के बेसो कहना, के सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट तड़ दे। उसको ज्ञान से नीचे उतार, और उतर जाता है परंतु छोड़ता नहीं, वहां से उठ के चला जाता है पर छोड़ता नहीं, अपनाता हूँ ममता हूँ अहंकार मेरा तेरा छोड़ता। महाराज कह रहे चर्चा माए लाठियां आवे तो ही राम नहीं कोपे, के सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पगरो। जो सूरवीर होगा वो इस केवल्य भक्ति को रोक सकेगा, झंडा ज्ञान का झंडा फुड़काएगा, और जो कायर होता है वो ज्ञानी का झंडा, ज्ञानी के झंडे से भक्ति चली जाती है, और ज्ञान के झंडे फुड़काने से उसके हलाहल खेती आती है, रोम रोम थर्राते हैं, और विधेय मंडल में घर होता है। ऐसे महाराज दोनों भक्ति उपज का भी बता रहे हैं, और भक्ति आए बाद जाने का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भक्ति उपज की भाव पैदा के बाद में 23 प्रकार के निर्णय का महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब इसका फिर आगे
राम 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 बोलो राम सतगुरु परम निराल सतगुरु जी महाराज अनंत सम्राट राम जी महाराज के कान सत्स्वरूप अन्य धन भगवंता ने धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य अनंत कोटि संतान धन्य राम सभा से हरो सामने राम 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 सा राम राम सा राम 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 भाई जी राम 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 राम